फर्स्ट डिग्री रेकी सीखने के बाद, अट्यूनमेंट करने के बाद आप जो रेकी करेंगे उसके लिए हम आपको थोड़ा गाइड कर देते हैं कैसे करना है। सबसे पहले एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड में क्या मतलब? आभार विधि। आभार विधि जैसे हम सबसे पहले अपना नाम लेते हैं, मैं पूनम सिंह अपना धन्यवाद करती हूँ, या आई थैंक माई सेल्फ। आप जिस भी भाषा में चाहें बोल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे बोल सकते हैं, लेकिन बोलना सबसे पहले आपने अपना धन्यवाद करना है। उसके बाद रेकी शक्ति का धन्यवाद करना है, जो एनर्जी है, कॉस्मिक एनर्जी है, उसका धन्यवाद करना है कि वो हमारे ज़िंदगी में आ रही है। और जब हम रेकी करने बैठते हैं तो वो एनर्जी आना शुरू हो जाती है आपके तक फुल फॉर्म में, पूरे फोर्स के साथ। तो मैं अपना धन्यवाद करती हूँ, रेकी शक्ति का धन्यवाद करती हूँ, फिर जिन गुरु से आपने सीखा है उनका धन्यवाद करना है, उनका नाम लेना है। यहाँ पे आप मेरा नाम लेंगे, पूनम सिंह का धन्यवाद करती हूँ। उसके बाद अपने माता पिता का धन्यवाद कीजिए, और जिस भी ईश्वर को, देवता को, भगवान को, या जो भी आप मानते हैं, अल्लाह, ईसा मसीह, जिनको भी आप मानते हैं उनका धन्यवाद कीजिए। फिर अपने गुरुओं का, और भी जो आपके गुरु हैं उन सबका धन्यवाद कीजिए। फील कीजिए कि कॉस्मिक एनर्जी आपके सहस्त्रार से प्रवेश कर रही है और आपके चक्रों के माध्यम से आपके ऑर्गन्स को मिल रही है। तो ये एनर्जी आपके सहस्त्रार में प्रवेश करके विशुद्ध थर्ड आई सेंटर, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र होते हुए हाथों से निकलती है और काम करती है। तो सबसे पहले ये करने के बाद, एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड करने के बाद, आप फील करेंगे एनर्जी को कि एनर्जी आ रही है, कॉस्मिक एनर्जी आ रही है, सहस्त्रार में प्रवेश कर रही है और मेरा शरीर पूरा सफ़ेद तेज प्रकाश से भर गया है। तो हम अपना शरीर को सफ़ेद तेज प्रकाश से क्यों भरते हैं? कि सारी निगेटिविटी रिमूव करना है हमें, हमारे शरीर से जो भी गंदगी है, जो भी टॉक्सिन्स है, उसको निकालना है। तो उसके लिए मेरा पूरा शरीर सफ़ेद तेज प्रकाश से भर गया है। फिर जहाँ पे भी आप बैठे, जिस कमरे में भी आप बैठे, ये कमरा पूरा सफ़ेद तेज प्रकाश से भर गया है। पूरा जो भी एरिया है, जैसे हम नासिक में हैं तो नासिक पूरा सफ़ेद तेज प्रकाश से भर गया है, पूरा महाराष्ट्र सफ़ेद तेज प्रकाश से भर गया है। हर एक जगह से हम निगेटिविटी को निकाल रहे, रिमूव कर रहे हैं। पूरा भारतवर्ष सफ़ेद तेज प्रकाश से भर गया है, पूरा विश्व सफ़ेद तेज प्रकाश से भर गया है, और उसके बाद पूरा ब्रह्मांड सफ़ेद तेज प्रकाश से भर गया है। फील करेंगे एनर्जी आनी शुरू हो गई है, हाथों से निकलनी शुरू हो गई है, और हम हाथों को थोड़ा कप की तरह बनाएंगे और आंखों पे रखेंगे। आंखों पे रखने का मतलब ये है कि आपका हाथ जहाँ भी हो वहीं पे आपने ध्यान लगाना है, महसूस करना है कि एनर्जी जा रही है और आपकी आंखें पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हैं। और 3 टाइम्स सेंटेंस को रिपीट करना है। क्यों रिपीट करना है? क्योंकि जब हम कोई भी बात बोलते हैं तो वो ईथर वेव में जाके टकराती है। जैसे आपने कभी कोई हॉलो जगह पे जाके चिल्लाते हैं ना, जैसे बहुत लोग जाते हैं खंडहर या कुछ इस टाइप का होता है, वहाँ पे जाके बोलते हैं आई लव यू। तो पहले जब हम बोलते हैं आई लव यू तो सिर्फ यू आता है लौट के। फिर जब दोबारा बोलते हैं तो लव यू आता है, सेकेंड वर्ड भी आ जाता है। और जब हम तीसरी बार बोलते हैं तो पूरा का पूरा सेंटेंस लौट के आता है। तो हमने पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस बोलना है ताकि ब्रह्मांड में जो हम वाइब्रेशन दे रहे हैं वो हम तक रिपीट होके आए। इसीलिए 3 टाइम्स रिपीट करना है ना। कभी कभी लोग क्वेश्चन पूछते हैं 3 टाइम्स क्यों बोलना है मैम? 4 टाइम्स भी बोल सकते हैं, 5 टाइम्स भी बोल सकते हैं। यस, बोल सकते हैं, ज़्यादा बोल सकते हैं, पर मिनिमम 3 टाइम्स जरूर बोलना है। तो सबसे पहले आंखों पे हाथ, मेरी आंखें स्वस्थ हो गई हैं या मेरी आंखें सभी प्रॉब्लम से मुक्त हो गई हैं। हमने पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंसेस का ही यूज करना है, ठीक है। तो हमारी आंखें स्वस्थ हो गई हैं। उसके बाद और आप अपने लिए जो भी आंखों के लिए, आपके आंखों की कोर्निया अच्छी हैं, आपको के आंखों में अच्छी रोशनी आ गई है, आपको अच्छा दिखाई पड़ने लगा है, आपका चश्मा हट गया है, जो भी बोलना चाहे वो बोल सकते हैं। उसके बाद आते हैं हम
पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए। पिट्यूटरी ग्लैंड्स के लिए बोलेंगे, मैं मानसिक तनाव दबाव से मुक्त हो गई हूँ या हो गया हूँ। मैं मानसिक तनाव दबाव चिंता परेशानी से मुक्त हो गया हूँ। मैं मानसिक तनाव दबाव चिंता परेशानी से मुक्त हो गई हूँ। मेरा पिट्यूटरी ग्लैंड्स पूरी तरह स्वस्थ होकर सही प्रकार से काम कर रहा है। आप देखेंगे धीरे धीरे जब आप बोलते हैं तो आपका ध्यान वहीं जाता है जहां आपका हाथ है, और आपके जो पल्पिटेशन है वो धीरे धीरे जो तेज है पल्पिटेशन चिंता और परेशानी के कारण, वो धीरे धीरे माइल्ड होना शुरू होगी, स्लो होना शुरू होगी, नॉर्मल आके रह जाएगी। ठीक है, नॉर्मल हो जाएगी। उसके बाद हम कानों पे हाथ देंगे। कानों के लिए तो सबसे पहले हम आंखों पे हाथ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम जब कुछ देखते हैं तो उसका रिएक्शन हमारे ब्रेन में होता है। तो सबसे पहले आंखों को क्लीन करना है, फिर ब्रेन को चिंता रहित करना है, फिर कानों पे हाथ रखना है, कानों को एनर्जी देनी है। मेरे दोनों कान पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं, क्योंकि जब हम कुछ सुनते हैं तो हमारे कानों के द्वारा ही मस्तिष्क में और शरीर में जाता है। तो जो भी निगेटिविटी है हम इस तरह से सीक्वेंस से निकालना शुरू करते हैं। 24 पॉइंट्स पे रेकी करते हैं फर्स्ट लेवल सीखने के बाद, तो कानों पे। फिर उसके बाद थर्ड आई सेंटर, एक हाथ सर पे आगे और एक हाथ पीछे, उंगलियां सटी होनी चाहिए, क्योंकि एनर्जी जब फ्लो होगा तो आपको एक जलन महसूस होगा। थर्ड आई सेंटर, आज्ञा चक्र संतुलित हो गया है, पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है और सही प्रकार से काम कर रहा है। आज्ञा चक्र क्या होता है? हमारा टेलीपैथी और इंट्यूशन कैपेसिटी का जगह होता है। हमारी इंट्यूशन कैपेसिटी बढ़ती है, टेलीपैथी अच्छी होती है, और प्लस ब्रेन के सभी सेल्स स्वस्थ हो गए हैं, सही प्रकार से काम कर रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पे पूरी तरह से अपने आप को मस्तिष्क को पकड़ा हुआ है। ठीक है, तो मस्तिष्क के सारे ऑर्गन। फिर दोनों हाथ बैक ऑफ द हेड। बैक ऑफ द हेड क्या है? हमारा स्टोरेज है। सब बचपन से लेके अभी तक की जो भी बातें आई हैं हमारी जिंदगी में, उसको हमने स्टोर कर लिया है। तो हमने स्टोरेज को खाली करना है, गंदगी को निकालना है, क्लटर्स को निकालना है। तो बचपन से लेके अभी तक जो भी बुरी यादें, बुरी बातें, बुरे विचार हमारे इकट्ठे हुए हैं, उन सब से मुक्त होना चाहती हूँ। तो हम सभी प्रकार के बुरे विचार, बुराई, गंदगी और बुरी भावनाओं से मुक्त हो गई हूँ, ऐसे बोलना है 3 टाइम्स। मैं सभी प्रकार के बुरे विचार, बुरी भावनाएं और बुरी आदतों से मुक्त हो गई हूँ। तो हम धीरे धीरे एनर्जी को फील करेंगे कि एनर्जी वहाँ जा रही है और वहाँ पे जो भी क्लटर है, जो भी गंदगी है, वो ठीक हो गई है। आप यहाँ पे हाथ रखते हुए ये भी बोल सकते हैं कि आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस ब्रेन बिल्कुल स्वस्थ हो गया है और सही प्रकार से काम कर रहा है। फील करना है जहाँ एनर्जी जा रही है वहाँ पर से क्लटर हट रहे हैं, क्लटर खत्म हो गए हैं, सभी समाप्त हो गए हैं और मैं बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। ये मैं अपने अनुभव के द्वारा आपको बता रही हूँ कि जो मैंने फील किया है और सच में होता है। ठीक है, उसके बाद थ्रोट पे विशुद्धि चक्र, यहाँ पे हाथ रखते हुए आप फील करेंगे कि गले में एनर्जी जा रही है, आपका विशुद्धि चक्र संतुलित हो रहा है। यहाँ से हमारे 5 एलिमेंट शुरू होते हैं, 5 तत्व। तो सबसे पहले आकाश तत्व है, तो हमारा विशुद्धि चक्र आकाश तत्व को कैरी करता है। तो हमारा आकाश तत्व विशुद्धि चक्र संतुलित हो रहा है, पूरी तरह से स्वस्थ होकर सही प्रकार से काम कर रहा है। ठीक है, तो विशुद्धि चक्र में हमारी क्या भावनाएं होती हैं? हम अपने विचारों को सही तरीके से व्यक्त कर पाते हैं। अगर विशुद्धि चक्र संतुलित हो तो हम बहुत अच्छा बोल पाते हैं, बहुत अच्छा वक्ता बन सकते हैं, बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं। तो विशुद्धि चक्र अगर संतुलित हो तो हमारी भावनाएं लोगों तक पहुंचती हैं, लोग उसको समझते हैं और मानते हैं। तो विशुद्धि चक्र संतुलित करना है। फिर थायराइड थाइमस ग्लैंड्स के लिए रेकी करना है। फील करना है कि हमारा थायराइड थाइमस ग्लैंड्स पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, सही प्रकार से काम कर रहा है। फिर अनाहत चक्र, हार्ट चक्र पे रेकी देनी है। हमारा अनाहत चक्र किस चीज को कैरी करता है?
वायु तत्व। हमारा वायु तत्व संतुलित हो रहा है, मेरे पूरे शरीर का वात की तकलीफों से मुक्ति मिल गई है, मेरे पूरे शरीर को वात की तकलीफों से मुक्ति मिल गई है, वात हमारा संतुलित हो गया है। तो वायु तत्व संतुलित हो गया है, अनाहत चक्र संतुलित हो गया है, भावनाएं यहाँ पे आती हैं, डर, भय, घबराहट, निराशा और हताशा। जब लोगों के बोलते हैं ना कि अरे उसका दिल टूट गया, अरे वो तो बहुत परेशान थी, बहुत दुखी थी, तो हमारा दुख का क्या होता है, हम दिल में लगा लेते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि जब दिल का मतलब वायु तत्व बिगड़ जाता है तो कई लोग ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं, वो आत्महत्या तक की सोचने लग जाते हैं। मतलब उनकी इतनी निराशा और हताशा हो जाती है कि अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे व्यक्ति को अगर आप हार्ट चक्रा पे रेकी देंगे, खुद भी रेकी देंगे, अपना भी संतुलित करेंगे, और दूसरों को भी, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको इस तरह की प्रॉब्लम है, तो आप देखेंगे कि उनके हार्ट चक्रा पे अगर एनर्जी फ्लो करेंगे, रेकी देंगे, तो वो धीरे धीरे संतुलित होना शुरू होता है और उनके मन से ऐसे विचार निकल जाते हैं। ये मैंने बहुत अनुभव से आपको बताया है। एक ऐसे ही थे, लेडी थी, तो आर्मी स्कूल में पढ़ा रही थी। उनके बारे में आके मुझे किसी ने बताया कि मैम ऐसे ऐसे है कि एक लेडी है, वो आत्महत्या करना चाहती है। मैंने कहा उनको तुरंत मेरे पास लाओ। और जब वो आई तो वो मुझे देखते ही रोने लग गई। वो आई थी तो मेरे घर में सोफे पे बैठी थी और मैं अंदर से निकल के आई। जैसे ही उसने मुझे देखा, वो एनर्जी जो काम करती है, वो बहुत रोने लग गई और उनको देख के मैं भी रोने लग गई। मुझे भी रोना आ जाता है बहुत। तो मैं उनको फिर रेकी रूम में लेके गई और उनको लेटा दिया। कुछ मैं बोली नहीं, सीधा मैंने उनको लेटाया और उनको रेकी देना शुरू किया। रेकी देने के बाद जब मैंने उनको पूछा कि कैसा लग रहा है, तो बोली बहुत अच्छा लग रहा है। उस दिन वो गई और रात में उनको बहुत अच्छी नींद आई। उन्होंने बताया कि मैं 6 महीने के बाद आज अच्छे से सो पाई। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा। सेकेंड डे आई, फिर मैंने उनको रेकी दिया। 3 दिन रेकी देने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस तरह से अगर आप किसी को हील करना चाहते हो, कोई ऐसे मुसीबत में है, तो वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगी कि दूसरों को कैसे हील करना है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो हार्ट चक्रा पे, फिर उसके बाद सोलर प्लेक्सस, मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र पे आएंगे तो क्या, हमारा अग्नि तत्व, शरीर का अग्नि तत्व संतुलित होता है और ये हमारे पाचन तंत्र को संतुलित करता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को संतुलित करता है। तो सोलर प्लेक्सस पे हाथ रखेंगे, सोलर प्लेक्सस को एनर्जी फील कराएंगे और ये हमारे क्या करता है, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करता है। अगर हमारा स्टमक अच्छा होगा, पाचन तंत्र सही होगा, सही से काम करेगा, तो हमारे स्किन संबंधी प्रॉब्लम जो है धीरे धीरे ठीक होना शुरू होंगे। जैसे चेहरे पे पिंपल्स आ जाना, दाग धब्बे हो जाना, छाइयाँ पड़ जाना, या फिर बॉडी में सफ़ेद या काले दाग निशान हो जाना, वो सब प्रॉब्लम से मुक्ति मिल जाती है। तो सोलर प्लेक्सस के बाद आते हैं हम राइट साइड को। दोनों हाथ रखेंगे लीवर और गॉल ब्लैडर के लिए। और स्टमक में हमारी क्या प्रॉब्लम होती है, क्या भावनाएं होती हैं, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, उससे मुक्त होना है। क्योंकि जो कुछ भी हमारे अंदर गंदगी है, बुराई है, निगेटिविटी है, वो सबसे पहले हमें परेशान करती है। तो सोलर प्लेक्सस राइट साइड को आएंगे, लीवर और गॉल ब्लैडर को एनर्जी देंगे। महसूस करेंगे कि लीवर और गॉल ब्लैडर पूरी तरह स्वस्थ हो गया है, सही प्रकार से काम कर रहा है। इसके बाद हम 11 पॉइंट पे आएंगे, लंग्स के ऊपर, लंग टिप्स पे रेकी देंगे। हमारे लंग्स पूरी तरह से स्वस्थ हो गए हैं और सही प्रकार से काम कर रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएंगे हम लेफ्ट साइड, स्प्लीन एंड पेनक्रियास। पेनक्रियास हमें पता है कि हमारे शरीर में शुगर बैलेंस करती है, और अगर पेनक्रियास सही काम नहीं करती है तो लोगों को शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, शरीर में शुगर बढ़ जाता है या घट जाता है, जो भी प्रॉब्लम होती है वो। तो पेनक्रियास पे रेकी देंगे तो आपको कभी भी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी।
और पेनक्रियास सही सही काम करना शुरू करेगा। तो स्प्लीन और पेनक्रियास लेफ्ट साइड होता है, तो इसलिए लेफ्ट साइड में रेकी देंगे। उसके बाद आता है हमारा लोअर एब्डोमेन, नाभि से नीचे दोनों हाथ। ये स्वादिष्ठान चक्र, हारा चक्र कहलाता है, और ये हमारे जल तत्व को कैरी करता है, और इसका कलर है ऑरेंज। ठीक है, आगे आगे हमने आपको कलर के बारे में बताया नहीं, तो हम बता देते। थर्ड आई सेंटर पे जब हम आते हैं तो इसका कलर हो जाता है डार्क ब्लू। विशुद्धि चक्र में स्काई ब्लू, हार्ट चक्र ग्रीन एंड पिंक बोथ कलर, सोलर प्लेक्सस येलो कलर, हारा चक्र ऑरेंज कलर। तो एनर्जाइज करने के लिए आप कलर का भी ध्यान कर सकते हैं, कलर से भी आप उसको एनर्जाइज कर सकते हैं। और वैसे कपड़े भी पहन सकते हैं कि वैसे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है तो कपड़े पहनने से क्या होगा, उसके कलर के जो रिफ्लेक्शन होते हैं बॉडी पे, उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो हारा चक्र पे हमारा जल तत्व, और हारा चक्र में क्या है, लेडीज के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जनन अवयव संबंधी जो ऑर्गन्स हैं वो सब होते हैं। तो हारा चक्र पे रेकी देने से क्या होगा, यूट्रस, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स, यूरिनरी ब्लैडर, किडनीज, सबको एनर्जी मिलेगी और ये सब चीज सही होके काम करेगा। किडनी के लिए हम बाद में भी करेंगे, पीछे की तरफ से भी करेंगे, बट यहाँ पे जल से रिलेटेड जो भी ऑर्गन्स हैं उसके लिए तो जल कहाँ है, हमारे नर्व्स में, नाड़ियों में भी है और हमारे मसल्स में भी है। पानी की मात्रा तो पूरे शरीर में है ना, हमारे शरीर में कितना 75% पानी है। तो जल बहुत जरूरी है। अगर जल बैलेंस होगा तो हम ठीक रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और जल अगर अनबैलेंस्ड होगा तो क्या होगा, हम मोटे हो सकते हैं बहुत ज्यादा, या हम बहुत ज्यादा पतले हो सकते हैं। कि अनबैलेंस्ड हो गया, कम या ज्यादा जो भी हो उसका इफेक्ट हो सकता है। तो कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो हम बहुत थिनी पतले एकदम सुकड़े से भी हो सकते हैं, और हम बहुत ज़्यादा मोटे थुलथुले भी हो सकते हैं। तो जल बैलेंस होगा तो आपका शरीर बैलेंस रहेगा, आप अपने शरीर को हल्का फुल्का और स्वस्थ महसूस करोगे। और इसमें भावनाएं आती हैं, इच्छा, कामना, वासना। मैं जो ये रेकी के तरीके आपको बता रही हूँ, ये ट्रेडिशनल रेकी के तरीके हैं जो डॉक्टर मिकाओ उशुई के माध्यम से हम तक पहुंचा है। डॉक्टर मिकाओ उशुई, उनके बाद डॉक्टर चिजिरो हयाशी, फिर श्रीमती हवायो तकाता। तो ये श्रीमती हवायो तकाता का इन्वेंट था कि 24 पॉइंट्स पे अगर रेकी सीखें, रेकी करें, तो हर एक जगह से प्रॉब्लम रिमूव होती है। उसके बाद लेडीज ओवरी पे हाथ रखेंगे रूट चक्र के लिए, मूलाधार चक्र के लिए। मूलाधार चक्र का कलर है रेड, और मूलाधार चक्र हमारे किस ऑर्गन को रिप्रेजेंट करता है, हमारे पृथ्वी तत्व को। तत्व में पृथ्वी तत्व ऑर्गन आते हैं हमारे पैर, मोशन ट्रैक और यूरिनरी ट्रैक। तो ओवरी पे देंगे, जेंट्स लोग नीचे हाथ रखेंगे और रेकी करेंगे, तो अपने बॉडी ऑर्गन्स को एनर्जाइज करेंगे। उसके बाद हम आते हैं घुटने पे, दोनों घुटने। हमारे पैर बहुत इम्पोर्टेंस है हमारे लिए, क्योंकि हम पैरों से बहुत दूर दूर, और जब भी रेकी करें आंख बंद करके करें, कंफर्टेबल ड्रेस में करें, ताकि आपको तकलीफ ना, आराम से बैठ सके, आराम से कर सके। और एक ही बार में अगर आप फुल बॉडी करते हैं तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ज़्यादा अच्छा लगेगा। एनर्जी एक बार में पूरे शरीर के टॉक्सिन्स को, और रुक रुक के करेंगे तो फिर क्या होता है कि थोड़ा कर लिया फिर बाद में थोड़ा किया, तो वो एनर्जी का फ्लो वैसा बना नहीं रहता है बॉडी में, क्योंकि टॉक्सिन्स तो हैं, फिर वो फैल जाएंगी पूरे शरीर में। एक बार में वो निकलना चाहिए। तो 1 गो में अगर आप बैठ के करेंगे तो बहुत अच्छा हो। सिर्फ रेकी करते समय 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक जगह आप फिक्स करें, एक समय आप फिक्स करें। जनरली हमारे जर्नी वगैरह करते हैं तो जिनको ज़्यादा जाने आने वाला काम होता है कि आज यहाँ गए कल वहाँ गए, वो नहीं कर पाते हैं, तो आप एक आसन रखें अपने साथ, उसी पे बैठ के करें।
जब भी, तो एनर्जी के साथ आपका जुड़ाव बना रहेगा। उसके बाद घुटने पे करने के बाद हम सोल एंड एंकल लेते हैं, एक हाथ जोड़ों पे और एक हाथ तलवे पे। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं कि दोनों एंकल को पहले ले लिया और फिर सोल को बाद में किया, बट ये कंफर्टेबल पोजीशन है, इसलिए हम लोग कंफर्टेबल पोजीशन में आते हैं कि सोल एंड एंकल, फिर दूसरे पैर को सोल एंड एंकल। तो इनको भी रेकी देना है, क्योंकि पैर हमारे जिंदगी में बहुत मायने रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो ये हमारा फ्रंट बॉडी था। अब हम आते हैं बैक बॉडी पे। बैक बॉडी के लिए हम आपको पीछे से दिखाएंगे कि पीछे कैसे करना है। पीछे हम यहाँ पे हाथ लेंगे और फील करेंगे कि यहाँ से विशुद्धि चक्र से एनर्जी, चक्रा हमारे शरीर के पीछे की तरफ होती है, इसलिए यहाँ से लेंगे एनर्जी, तो हमारा विशुद्धि चक्र और यहाँ से पूरे स्पाइन को एनर्जाइज कर रहा है, ये फील करेंगे। तो विशुद्धि चक्र को एनर्जी देते हुए हम पूरे स्पाइन को एनर्जाइज करेंगे। फिर हमारे दोनों कंधों पे हाथ रखेंगे, दोनों कंधे को रेकी देंगे। फिर एक हाथ ऊपर से एक हाथ नीचे से हार्ट चक्रा को, फिर सोलर प्लेक्सस, दोनों किडनीज, साथर जोड़, हारा चक्र, कुंडलिनी शक्ति एंड फिर रूट चक्रा, मूलाधार। तो बैक बॉडी में 7 पॉइंट्स और फ्रंट बॉडी में 17 पॉइंट्स, 24 पॉइंट्स पे हम जरूर रेकी करेंगे। और अंत में हाथ जोड़ेंगे, अपना धन्यवाद, रेकी शक्ति का धन्यवाद, फील करेंगे कि एनर्जी ने हमारे शरीर से सारे टॉक्सिन्स रिमूव कर दिया है और मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ, हमारे ऑर्गन स्वस्थ हैं, मेरा शरीर स्वस्थ है, मेरा मन स्वस्थ है, हमारा ऑरा क्लीन हो गया। रेकी तीनों शरीर पे काम करती है, फिजिकल बॉडी, एनर्जी बॉडी एंड मेंटल बॉडी, तीनों आपके बैलेंस करती है। समझ गए? तो हम शरीर पे जब रेकी कर रहे हैं तो हमारे एनर्जी बॉडी में जा रही है, प्लस मेंटल हम जुड़े हुए हैं, तो मेंटल भी क्लीनिंग होती है, क्योंकि आज के ज़माने में हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट्स हो गए हैं, दूसरे से जुड़ते हैं। तो हम जब अपने आप से जुड़ते हैं तो हमारी क्लींजिंग अच्छी होती है और हमारा मन अपने आप में रहता है, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ और अच्छा अनुभव करते हैं। आप करके देखिए, बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सुरक्षित रहें।